নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद में है, 33वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे, 23 से 28 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.33.23 टू 28, 23 नंबर श्लोक। ध्यायति भगवद्रूपम भगवद्रूपम् ध्यान गोचरम सूत प्रसन्न वदनम समस्त व्यास्त चिंतया। Yes, Madhuri, continue please. तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल देव से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवहूति परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगे। Okay. जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिया था उनका पुत्र कपिल देव ने, तो वैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। कौन? देवावती माता जी। कपिल देव कहाँ है? जंगल में चला गया। कर्दम मुनि जंगल में चले गए। ठीक है। प्रभु जी, कपिल मुनि गंगा सागर में न है? हाँ है। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयशा अनुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानं विश्वतो मुखम् अनुभूत्य तिरोभूत माया गुना विशेषणम्। उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई। उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गईं और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। ब्रह्मणि अवस्थिता मतिर् भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीव पतित्वत् सप्त निर्वृत्तये। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गईं। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। यस, अशोक प्रभु। तो ये निराकार ब्रह्म को चिंता कर रही थी। तात्पर्य देखते हैं। यस। पिछले श्लोक में बताया गया है कि देवहूति पहले से परम सत्य से अवगत थी। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर वो ध्यान क्यों कर रही थी। बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है
तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई उनके स्वरूप, गुण, लीला तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरता पूर्वक विवेचन करता है तो वह उनके ध्यान में स्थित होता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को 3 दृष्टियों से अनुभव करता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म साउंड नहीं आ रहा है, बंद कीजिए उसको। जो फोन आ रहा है उसको कैंसिल कीजिए, साउंड कट गया। फिर से अतः पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो इसका यह अर्थ है कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीति है। Therefore, if one is situated in the knowledge of the Supreme Person, it implies that one is already situated in the concept of Super Soul and impersonal Brahman. So, अशोक प्रभु यहाँ यही बताया जा रहा है कि भगवान का जो अनुभूति ये 3 प्रकार से होता है, ये तो हम लोग को मालूम है। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान। तो एक बार सेकंड सेंटेंस पढ़िए तात्पर्य का। कहाँ से प्रभु? कहाँ से? ज्ञाता नहीं, एक ही सेंटेंस में यहाँ कंप्लीट है जो अभी तक पढ़े ना। तो तात्पर्य एक ही सेंटेंस में हो गया। यहाँ सेकंड फिर से नया चालू होगा। आता से पढ़िए। अच्छा, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर से ध्यान क्यों नहीं कर रही थी। आगे पढ़िए। फिर वे ध्यान क्यों नहीं कर रही? बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। ओके, तो अशोक प्रभु 2 चीज है। एक तो when one is theoretically discusses the absolute truth, तो शायद व्याख्या कर रही है देवावती माता जी भगवान के बारे में। यहाँ तो यही लिखा है कि he becomes situated in impersonal concept of absolute truth. उस समय भगवान का निराकार रूप का ध्यान हो जाता है जब कोई व्याख्या करता है। यहाँ तो यही लिखा है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है जो इस पैराग्राफ का अंतिम सेंटेंस में लिखा है कि जो ब्रह्म भगवान रियलाइजेशन में यानी सबसे श्रेष्ठ रियलाइजेशन में स्थित है तो उसमें तो ब्रह्म ज्योति भी स्थित है, ब्रह्मन रियलाइजेशन भी स्थित है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जो सबसे ऊपर वाला रियलाइजेशन क्या है? भगवान रियलाइजेशन है ना। तो जो उसमें स्थित है जैसे देवावती माता उसमें स्थित है भगवान रियलाइजेशन में, सो वो स्टेप 1 यानी ब्रह्मन रियलाइजेशन में भी स्थित है। यानी 100 रुपया में 10 रुपया है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं और Yes, थोड़ा Prabhu. है तो देखते हैं। प्लीज कंटिन्यू। भगवत गीता का वचन है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक मनुष्य भव बंधन से मुक्त नहीं होता और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता तब तक भक्ति को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसे पहले ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी होती है, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित है। हरे कृष्ण। भगवत गीता तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है हम लोगों को अभी जो उपस्थित है? क्या बोलना गलत होगा? थोड़ा बहुत तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग ब्रह्म ज्योति को चाहते हैं, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं विलीन होना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग भगवान का उपासक है उन लोग को ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान है,
दे एटलीस्ट हैव द नॉलेज। हम लोग जैसे थोड़ा लिटिल नॉलेज है ब्रह्म ज्योति का, ठीक है, भगवान का नॉलेज थोड़ा लिटिल है, तो ब्रह्म ज्योति का भी नॉलेज थोड़ा लिटिल है, परमात्मा का भी थोड़ा लिटिल है। आगे श्रीमद् भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। श्री ब्राह्मणों भगवान की ब्राह्मणों, हाँ ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। श्री भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर इस निर्भर नहीं होती। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्व मंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है वह पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में जो वैष्णव होता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। आगे पढ़े प्रभु। एक सेकेंड, इसका मैं ट्रांसलेशन या आगे पढ़िए। इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, युक्ताहार विहारस्य। जब कोई कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होता है तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि वे जीवन की आवश्यकताएं हैं। किंतु वह इन कार्यों को नियामक ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की अवधि कम की जाए तथा भोजन कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जितने से शरीर ठीक ठाक रहे। संक्षेप में कहना चाहें तो यह है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। इसी प्रकार संभोग में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन में उद्देश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनाई जाती है। जीवन के इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और अविद्या जनित सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। यहाँ इसका विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि भव बंधन के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं। यस, कोई प्रश्न है? आगे। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि यह शरीर अवांछित है। हम तो आत्मा हैं और इस भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने शरीर का भोग करना चाहा, अतः हमें भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिला। ज्यों ही हम भगवान के साथ अपने दास्य भाव का पूर्ण संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को भूल जाएंगे। वही है अनर्थ निवृत्ति का अर्थ। आगे। कभी कभी स्वप्न में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आज सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल या अज्ञात स्थान में गया हुआ हूँ, क्योंकि ज्यों ही मैं जागता हूँ तो ये शरीर भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है तो उसे शरीर के सारे विकार भूल जाते हैं। हम माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, किंतु जब हमें कृष्ण चेतना भक्ति जागृत होती है तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं। तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। पूर्ण कृष्णा भावना में भक्ति कार्यों से हम समाधि की स्थिति में होते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग देख सकते हैं, एक छोटा उदाहरण बता सकता हूँ। कितना भक्त लोग अभी ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं धूप में। हाँ,
तो वो भूल जाते। इतना देर तो कभी धूप में खड़ा नहीं रहता, लोग काला हो जाएंगे धूप में। लेकिन घंटों पर घंटा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते करते लोग भूल जा रहे हैं कि शरीर का रंग मैला हो जा रहा है। पीपल आर बॉदरलेस, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। फिर कितना पसीना आ रहा है, लोगों को गर्म लग रहा है, कितना वो सब, बट डजंट मैटर। सब भगवान का ये ग्रंथ वितरण करने के लिए कितना समय दे रहा है, कितना शारीरिक विकार को इग्नोर कर रहा है। उनके लिए एक बार हरि बोल। हो गया प्रभु, है ना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये क्या है, ये जो उतरेगा फील्ड में उनको पता चलेगा। उसीलिए हम लोग ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ब्यूटी पार्लर नाम दिया है कि एक्चुअली स्पिरिचुअल ब्यूटी बाहर आएगा, एक्चुअली असली स्पिरिचुअल ब्यूटी बाहर आएगा ये सब में जो सेवा करेगा। आगे पूर्ण कृष्ण भावना भाव में भक्ति कार्यों में हम समाधि की स्थिति में होते हैं। भगवत आत्मा संशय शब्द परमात्मा रूप भगवान के घोतक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का बीज रूप हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को ब्रह्म की पूरी प्रतीति हो जाती है। श्री कपिल देव मुनि कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेणा, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान में स्थित है, वह भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश्वर प्रेम से पूरित हो जाता है। देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव ने पूरी तरह उपदेश दिया था कि किस तरह श्री विष्णु के स्वरूप पर मन को केंद्रित किया जाए। भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति अथवा भक्ति योग की यही पूर्णता है। अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है और निरंतर उनका ही ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यान मग्न रहता है, वही उच्च कोटि का योगी है। कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक? योगी नाम सर्वेषां मद्भक्ति मद्गतर अंतरात्मना, वही बोला जा रहा है पिछले सेंटेंस में, मद्गतर अंतरात्मना। एंड हाँ, सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़िए अभी जो पढ़ा आपने। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई क्या है आगे वाला? अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है तो निरंतर उनका ही ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। मद्गतर अंतरात्मना, एकदम अंतर में भगवान का बारे में ही चिंतन, भगवान का लीला में ही स्मरण, भगवान का कीर्तन गूंज रहे हैं कान में। ओके, अगला पैरा। ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग। हरे दिव्य कृष्ण। अनुभूति कुछ कुछ समय के लिए हम लोग जैसे साधक को हो सकता है, कुछ कुछ क्षणिक, किसी समय हम लोग का वो भक्तिमय स्थिति हो सकता है, भगवान का कीर्तन, भगवान का लीला स्मरण ऐसे हो रहा है कुछ समय के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और मे बी मिनट्स। लेकिन भक्ति का पुण्यता क्या है? हमेशा भगवान का वो स्मरण, अंदर में भगवान, हृदय में भगवान का अनुभूति, भगवान की लीलाओं का स्मरण। उसीलिए कुछ उत्तम श्रेणी भक्तों को बोला जाता है ना, नित्य लीला प्रविष्टता, भगवान का लीला में प्रवेश कर सकते हैं। या आगे ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचता है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु उसमें भक्ति नहीं होती तो सारा श्रम निरर्थक है, या तो अन्य निकले हुए भूसे को कूटने जैसा है। जब तक मनुष्य परमेश्वर को वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता,
तब तक केवल चिंतन या योगाभ्यास करना व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान तीसरी अवस्था में है। पहली अवस्था है श्रवण और दूसरी कीर्तन, तब ध्यान। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयं पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी। सो ये ध्यान जो है ये भक्ति योग का भी एक अंग है। कौन सा अंग है? तीसरा अंग है। तीसरा अंग कौन सा है? कौन बता पाएगा? यस, निर्मला नीलमणि माता जी। प्रभु जी सतत स्मरणम। स्मरणम, करेक्ट। ओके, तो जो ध्यान, धारणा और समाधि, अष्टांग योग में ध्यान कितना नंबर पे है? 5 ना? 6 नंबर होगा ना फिर। 6, 7, 8 ध्यान, धारणा और 7वें लिखा है इसमें प्रभु। 7वां लिखा है। ध्यान, समाधि, धन, धारणा है शायद। एनीवेज 7 या 6 ऐसे कुछ होगा। अष्टांग योग का लिस्ट है किसी के पास सीक्वेंस में? धारणा ध्यान समाधि होता है प्रभु जी। धारणा, ध्यान, समाधि, ओके, 7वें थे, ठीक है। सो वो कितना ऊंचा स्तर है? 7th, समाधि का आगे वाला स्तर है ज्ञान योग में। लेकिन वही ध्यान भक्ति योग में तीसरे अंग में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम 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 तीसरे में है। सो इट्स नो बिग डील। भक्ति योग में ध्यान तो इंक्लूडेड है, वही बोलना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। सो ज्ञान योग, ध्यान योग, दीज आर ऑल इंक्लूसिव इन भक्ति योग। अंतिम पैरा, ये पैरा में आप लोग स्टॉप नहीं देते क्या? पैरा के बीच में पड़ ही जाते हैं। थोड़ा पैरा में इसीलिए तो लोग जा रहे हैं, रोके थे इसीलिए। यस, और मैं तो 1 सेकंड स्टॉप हो रहा है। देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी। उन्होंने अपने हसमुख पुत्र कपिल देव द्वारा उपदिष्ट विधि से विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही वे कपिल देव की भी चिंतन कर रही थी, जो श्री भगवान है। अतः उन्होंने अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ कपिल मुनि कहते हैं विष्णु का ध्यान करने के लिए। जब दो अपने आप का ध्यान नहीं बताते हैं, ठीक है, तो विष्णु का स्वरूप क्यों बताया जाता है? सेम एज कृष्णा। तो ये कपिल देव कौन सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? सांख्य योग। हाँ, तो सांख्य योग फिलोसॉफिकल एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये एनालिसिस करना भगवान का माधुर्य में सूट होता है या भगवान का जो ऐश्वर्य में समझता है उसमें सूट होता है? माधुर्य में नहीं, माधुर्य में कृष्ण आ जाएगा। ऐश्वर्य में सोचिए किसी का जाता है। ये आपको क्या लगता है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। गोपी लोग एनालिटिकल स्टडी करेगा? नहीं, गोपी लोग तो भगवान को मानते नहीं, पहले बात भगवान। लेकिन कौन भगवान का एनालिटिकल स्टडी करेगा? जो दास्य रूप में भगवान को पूछते हैं, मानते हैं। अब भगवान हम प्रभु का दास है, उनके बारे में जानना चाहिए, उनका क्या क्या गुण है, ये सब। गोपी लोग ये सब परवाइल है। गोपी लोग तो भगवान को फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान रूप में देखते ही नहीं है। मैंने एज ए फ्रेंड, एज अ प्रेमी रूप में देखते हैं, लवर। हाँ, सो वही है। सो इसीलिए ये ऐश्वर्य रूप में विष्णु, नारायण, ये सब का ध्यान किया जाता है। अगला श्लोक 27 नंबर। नित्यारुद्ध समाधिताधित्वत् परावृत्त गुणा भ्रमा नासस्मार तदात्मानम् दुष्टमिवोत्थित। नित्य समाधि में स्थित होने
तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्होंने अपना शरीर वैसे ही भूल गए जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तात्पर्य एक महान वैष्णव का कहना है कि जिसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती वह संसार से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की शुद्धि रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि हम प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हैं। यह विस्तृति सभी संभव है जब हम अपने इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य के रूप में लगाता है, किंतु जब वह ऐसी भौतिक सदस्यता को भूल करके यह अनुभव करता है कि वह श्री भगवान का नित्य दास है, तो वही संसार की वास्तविक विस्मृति है। ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं भक्तों का जो अपना शारीरिक चीज भूल ही गया था। मैं एक उदाहरण दूं, परीक्षित महाराज 7 दिन श्रवण करते करते भूल ही गया था, प्यास के बारे में, खाना पीना के बारे में भूल ही गया था। या बोलिए संगनीची आपके माता जी। प्रभु हमारे गुरु महाराज जी, यस एब्सोल्युटली। एक और गुरु महाराज जी थे जो शरीर धर दिए, उनको कैंसर हो गया तो वो भी अपने शरीर की स्थिति को नहीं देखे थे। एब्सोल्युटली, वेरी गुड एग्जांपल। यस, विश्व में भ्रमण करा, प्रचार बढ़ गया, उल्टा प्रचार और बढ़ गया। और वैसे हम लोग देखते हैं परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का उनका कैंसर हो गया था। वेरी गुड एग्जांपल। या और शास्त्र से कोई उदाहरण जैसे उनका हड्डी मांग रहे थे, कौन? मित्रासुर। प्लीज सर, कैन आई टेक योर हड्डी? आपको अगर कोई आके बोले, क्या बोलेंगे आप? हरे कृष्ण, आपका हड्डी मिल सकता है? उन्होंने बोला हाँ ले जाइए, आप तो भगवान का सेवा करेंगे, आप इंद्र से लड़ेंगे और इंद्र को हराकर आप फिर से चित्रकेतु वापस जाएंगे, ले लीजिए। दधीची मुनि ने दे दिया। तो शारीरिक स्थिति में नहीं है, तो उनको क्या इधर लिखा है, जो व्यक्ति शारीरिक स्थिति में माने अपने शरीर का बारे में सोचता नहीं है, ये समझना चाहिए कि वो भगवान के स्थिति में निमग्न है। और एक उदाहरण आ रहा है नरसिंह मेहता, वो भी है ना, वो भूल ही गया था बेटी का शादी। तो वो ऋषभ देव भी हो सकते हैं ना? ऋषभ देव, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल, साक्षात भगवान। यस, निर्गुणाली मुनि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेटेस्ट एग्जाम्पल तो वही है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। हम लोग का एग्जाम्पल लाना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग अभी लेटेस्ट, अभी जो इस वक्त हैं, जो अभी तुरंत हैं अभी। यस एब्सोल्युटली। प्रभु मैं बोलने जा रही थी, जो आपका भी स्वेलिंग हुआ था, हम लोग नहीं माता जी, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पिकनिक होता है। प्रभु तो ऐसे पैर लेके गए हैं सियालदह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, अभी हम लोग नहीं तो ठीक हो गया था। आपका अवस्था था कि आप जाने लायक नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है कुछ, इसीलिए बोला हम लोग का जैसे बद्ध जीव का उदाहरण नहीं लेना अच्छा है। लेकिन यस, वैसे नरसिंह मेहता के भी हम लोग देख सकते हैं। तो भूल ही गया था कि उनकी बेटी का शादी है, और बेटी का शादी कौन करवाया? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हरे कृष्ण भगवान। द्वारकाधीश प्रभु, द्वारकाधीश, यस। रुक्मणी के संग में आए थे। आगे यह विस्मृति असल में श्री भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। जब भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई कार्य नहीं करता, वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना है। भक्त दिव्य सुख में निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। यह दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के अनुसार श्री भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वे इसे छू तक नहीं पाते।
ज्यों ही कोई 3 गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है, उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतःहरण करने के लिए जन्म लेना नहीं हो पड़ता। हरे कृष्ण। तो जैसे जैसे हम लोग देख सकते हैं, ध्रुव महाराज इन लोग समाधि में थे। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एकदम समाधि में थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे। तो क्या उनको आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब क्या उनको सताया? क्या डर लग रहा था वो कौन आ जाएगा बीच में, जंगल में भालू आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, कुछ आ जाएगा? नहीं। भूख लग रहा था? नहीं। कुछ कुछ नहीं, एकदम भगवान में ध्यान, समाधि में। वैसे हम लोग देख सकते हैं, कौन था वो परीक्षित महाराज, किनके गले में? समीक ऋषि ना, वो भी समाधि में था, भगवान का ध्यान कर रहा था, भूल ही गया, राजा आया सामने, भूल ही गया। यस, निर्मला मुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रहलाद महाराज भी आएंगे इसमें? जब हाँ, उनके पिता उनको देते थे तकलीफ, तो वो तो नहीं भूल जाते थे ना सब। एब्सोल्युटली। ओम नमो नारायण, ऐसे कुछ प्रार्थना करते रहते हैं। ओके, और कहाँ तक है? 28 तक या 27 तक? प्रभु 28 तक है। 28 तक प्रभु जी। 28 तक आज का अंतिम श्लोक। तद्देह परतापोषो अक्लेशश्चाद्य असंभवात् बभौ मलेर अवाच्छन्ना धूमा इव पावका। उसके शरीर की देखभाल उसके पति अरे म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, कंटिन्यू फिर से। उसके शरीर की देखभाल उसके पति श्री कर्दम मुनि द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य और एक बार अनुवाद कर दीजिए प्लीज। उसके शरीर की देखभाल उसके पति श्री कर्दम मुनि द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की इनका साउंड ठीक नहीं है, दुर्बल नहीं हुआ। नेटवर्क वह कट रहा है। धुएं से घिरी हुई इनका नेटवर्क कट रहा है या हमें सब समझ में आ रहा है? नेटवर्क कट रहा है। कट रहा है प्रभु जी, कट रहा है। हाँ, निर्गुणा माता जी प्लीज कंटिन्यू। उसके शरीर की देखभाल उसके पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य चूंकि वह समाधि में दिव्य आनंद का अनुभव करती थी, अतः भगवान का विचार सदैव उसके मन में स्थिर था। वह दुबली नहीं हुई, क्योंकि उनकी देखभाल स्वर्ग की उन सुंदरियों द्वारा की जा रही थी जिन्हें कर्दम मुनि ने उत्पन्न किया था। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई चिंता मुक्त रहे तो वह मोटा हो जाता है। कृष्ण देवहूति कृष्ण भक्ति में हरे कृष्णा, ये तो नया चीज सीखा। चिंता मुक्त रहता है तो मोटा हो जाता है। ना ये है हाँ प्रभु जी, सही। चिंता रहने से कमजोर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ज्यादा चिंता ज्यादा कमजोर। क्या हो रहा है? बस भी कीर्तन करना और है। ज्यादा गुस्सा भी, प्रभु ज्यादा क्रोध होने से भी लोग कमजोर रहते हैं। एकदम आयुर्वेदिक डॉक्टर आ गए हम लोग। यस, और कुछ मोटा माथा होता है ना, जिसको बोलते हैं चिंता से नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक हेल्दी रहता है। अच्छा, आगे। देवहूति कृष्ण भक्ति में स्थित होने के कारण सारी चिंताओं से मुक्त थी, अतः उनका शरीर दुबला नहीं हुआ। संन्यास आश्रम में किसी दास या दासी से सेवा कराने का विधान नहीं है, किंतु देवहूति की सेवा स्वर्ग सुंदरियां कर रही थी।
यह आध्यात्मिक जीवन विचारधारा के प्रतिकूल लग सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं से घिरी होने पर भी अग्नि सुंदर लगती है, उसी प्रकार देवहूति अत्यंत शुद्ध दिख रही थी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह विलासमय जीवन बिता रही हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय।